हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है 3 से 4 दिन पहले की वीडियो। और आरव की जा रहा था स्कूल, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ उसके लंच बॉक्स की। तो एक तरफ रखी है मैंने सब्ज़ी बनने के लिए, आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं उसके लिए, सिंपल वाली। और यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ। तो आलू की सब्ज़ी ना मैंने एक्चुअली उसके लिए बना दी थी, बना के रख दी है और अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे एक साइड में मैंने चढ़ाई है दूसरी सब्ज़ी जो आरोगी के पापा लंच में ले जाएंगे। वो कैबेज, मटर, गाजर, इन्हीं सब की थोड़ी सी मिक्स वाली सब्ज़ी है। तो आरू के लिए नहीं पता होता कि वो ये खाएगा कि नहीं खाएगा, इसलिए मैं उसके लिए स्कूल में तो सिर्फ आलू की ही देती हूँ ताकि वो आराम से खा ले। और आरोगी के पापा के लिए डेली ये सब्ज़ी अलग से बनती ही है। तो यहाँ पे 2 पराठे बना लिए मैंने। और आरू ना खाना खा करके बिल्कुल नहीं जाता है, सिर्फ दूध पीता है। वो आधी गिलास दूध देती हूँ मैं उसको। और क्योंकि उठता ही है वो जो है 6:30 बजे के बाद, और उठते के साथ ही तो वो नहीं पीता कुछ भी, दूध वगैरह अगर दे दो तो ब्रश करवाती हूँ उसको। थोड़ा बिस्किट वगैरह एक आधी कभी खा लेता है, कभी वो भी नहीं खाता। और उसके बाद सिर्फ दूध पिलाती हूँ। और लंच इसीलिए मैं 2 पराठे देती हूँ लंच में, ताकि वहाँ पे जब उसको भूख लगे 11 साढ़े 11 तक लंच होता है तो वो आराम से वहाँ पे खा ले। और आने के बाद फिर घर में वो खाना खाता है। तो यहाँ पे देखिए बातें करते करते दोनों पराठे बन गए हैं। और आटा तो इकट्ठा ही गूँथ लेती हूँ मैं। तो सब्जी आरोगी के पापा के वाली भी डन हो जाएगी। और आरू को स्कूल भेजने के तुरंत बाद उनके लिए भी मैं रोटी पराठा जो भी बनेगा वो बना दूँगी। तो इस तरह से खाने का काम सुबह का निपट जाता है। तो यही है, अभी देखिए उसका लंच बॉक्स पैक भी करूँगी मैं। तो ये है देखिए आरोगी की आलू वाली सब्ज़ी। तो इसको मैंने प्लेट में निकाल दी थी ताकि ये ठंडी हो जाए। तो गरम गरम कोई भी चीज़ टिफ़िन में नहीं वैसे रखनी चाहिए, लेकिन जब देर होती रहती है कभी तो मजबूरी में रख ही देते हैं। खासकर जो प्लास्टिक वाला कोई भी बॉक्स या कंटेनर होता है ना, तो उसमें गर्म चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और ये वाली सब्ज़ी बस मैं उतनी ही बनाती हूँ जितना आलू लेकर के जाए। अगर छोटा आलू होता है तो 2 आलू कट करती हूँ, और बड़ा होता है सिर्फ 1। और बस जीरा और हल्दी का तड़का मिर्ची का दे करके और ये वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो आरू आराम से खा लेता है। तो खाना तो पैक कर दिया है, अभी उसका पानी का बॉटल भी मैं फिल करके रख दूँगी। तो सुबह के टाइम पे ना उठने के बाद मैं लग जाती हूँ किचन में तुरंत, और आरू के पापा लग जाते हैं आरू के साथ। तो आपको पता है छोटे बच्चे के साथ कितना जो है दौड़ना होता है, ब्रश कर लो, पानी पी लो। और यहाँ पे देखिए इसको आलस लगा है, तैयार होने के बाद भी ये बिस्तर पे लेटा है और अभी तक बोल ही रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। लेकिन ये कहता है, कभी भी ऐसे जिद नहीं करता बहुत ज़्यादा कि नहीं इसको स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो। इस स्टार्टिंग में भी कभी नहीं करा इसने, जब ये नर्सरी में जाता था तब भी थोड़ा सा बहला फुसला दो तो उठ ही जाता है बेचारा। तो यहाँ पे इसको रेडी कर दिया गया था, फिर भी ये लेटा था। मैंने इसको उठाया, मैंने कहा अपना बॉटल और ये टिफ़िन वगैरह बैग में रख लो आरोग्य। तो देखिए उठ करके गया है। तो ठंड के मौसम में हमें ही देखिए आलस लगता है, तो बच्चों को तो लगता ही है। लेकिन क्या करें, अपना दिल थोड़ा सा मोटा करके भेजना होता है, क्योंकि कितना दिन आलस कर सकते हैं। दया में कभी 1 दिन नहीं भेजेंगे, 2 दिन नहीं भेजेंगे, लेकिन यही है, लाइफ का सवाल होता है। तो यही जा रहे हैं आरू के पापा आरू को छोड़ने। और जाते जाते ये यहीं से विंडो में देख रहा है कि पापा गाड़ी निकाल चुके हैं कि नहीं। तो बाइक से ही जाते हैं ये इसको छोड़ने, फिर बाइक बाहर ही खड़ी कर देते हैं, उसी से फिर ये चले जाते हैं ऑफिस भी। तो बस अब ये लोग चले जाएंगे। और जाते जाते आरोगी के पापा ने बोला ना कि वो चाबी भूल गए थे, तो मैं यहाँ पे उनको चाबी दे रही हूँ। चाबी नहीं, आई कार्ड आरोग्य का भूल गए थे, तो फिर मैं आई हूँ यहाँ पे, आई कार्ड निकाला है मैंने और ये भी दे दूँगी। तो बस आरू चला जाएगा 5 से 6 घंटे के लिए। बाकी फिर मैं घर के सारे काम अपने धीरे धीरे करके निपटाऊँगी। और यहाँ पे इसको पता नहीं क्या जिद लगी थी, आज ये कह रहा था मैं कार्ड नहीं लगाऊंगा, लेकिन ज़बरदस्ती करके इसको टांग ही दिया। और अब देखिए बाय करके जा रहा है, खुश हो गया है।
और वापस से देखिए मैं आई हूँ किचन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है मैंने। एक्चुअली गर्म पानी है, ये गर्म किया था मैंने पीने के लिए, लेकिन उस टाइम ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं पी नहीं पाई। तो पानी वगैरह पिया, उसके बाद साथ के साथ ही मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। तो आरुखी के पापा जब तक उसको छोड़ के आएंगे ना, तब तक ये चाय मेरी पक जाएगी। और एक तरफ सब्जी तो देखिए हो ही रही है, आटा भी मेरा गुथ गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अब देर नहीं है। अभी आरुखी के पापा के ऑफिस जाने में 1 से 1.5 घंटे का समय है। 9:30 तक वो जाते हैं और आरू 8 बजे तक जाता है। तो किसी दिन ये तो ना पत्ता गोभी मैंने रात में ही कट करके रख ली थी, तो इधर मैंने साथ के साथ इसको छोंक दी है। लेकिन जब कभी ना कट नहीं होती है सब्जियां, तो बस आरू के जाने के तुरंत बाद मैं फिर लग जाती हूँ सब्जी काटने में। तो पत्ता गोभी वगैरह थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ना, तो मैं ज़्यादातर इसको रात में ही कट करके रख लेती हूँ, तो इजी हो जाता है थोड़ा सा। मटर वगैरह भी इकट्ठा ही छील लेती हूँ। और बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने, सिंपल से तेल में, सरसों के तेल में जीरा, मिर्ची, प्याज, लहसुन ये सब भून करके उसमें ये पत्ता गोभी, मटर, आलू ये डाल दिए थे। और उसको खूब अच्छी तरह से जब तक इसका पानी ना जल जाए तब तक इसको बिना नमक के, बिना किसी मसाले के भूना था। और जब मुझे लगा कि अभी इसका पानी जल सा गया है, तो अब मैंने इसमें ना सारे रूटीन के मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर और सब्जी मसाला। और अब मैं इसमें पकाऊंगी। तुरंत ही अगर आप पत्ता गोभी की सब्ज़ी में नमक डाल देते हैं ना, तो भुनी भुनी सी नहीं बनती हैं, बिल्कुल मैश मैश सी हो जाती हैं और पानी जैसे छूट जाता है उसमें से, तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो पहले तो मैं उसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ, उसके बाद ही उसमें डालती हूँ मसाले। और चाय भी बन गई है। और यहाँ पे देखिए अब टाइम है मेरे नहाने धोने के बाद का। यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने, तो मैंने मंदिर में पूजा वगैरह कर दी है। कान्हा जी को भी ठंड के कपड़े पहनाने शुरू हो गए बहुत दिन से। और यहाँ पे दिया बाती कर दी है, भोग लगा दिया है। तो मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे तक मैंने नहा धो लिया था। और अब थोड़ा देर मेरे पास है, तो मैं दोबारा से अपने लिए चाय बनाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। और देखिए ये है शाम का टाइम। उसके बाद फिर सुबह के बाद ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। आरू को फिर स्कूल से लेने गई, फिर आरू आया तो उसको मैंने सुलाया। और उस समय आरू का एग्ज़ाम भी चल रहा था ना, तो उसकी भी तैयारी वैयारी करानी थी। फिर उसको ट्यूशन भी लेके गई थी, ट्यूशन से भी ले आई। और आने के बाद वो ट्यूशन से ही यहाँ पे देखिए चिप्स वगैरह लेकर के आया था। और शाम हो गई है, तो मैं शाम की दिया बाती कर रही हूँ। आरोगी के पापा भी आ गए थे, तो आरू को अभी सॉक्स वॉक्स पहनाने लग गई हूँ मैं। खुद भी पहन लेती हूँ, लेकिन ना जो है उतारना पड़ जाता है कभी कभी जब पानी का काम होता है। तो दिया जला दिया है और फिर आरू आप लोग को हाय कर रहा है। और अब चाय वगैरह बनेगी शाम की। और अभी ये आरोग्य के पापा आ चुके हैं, तो मैं ना दाल पहले बनाने के लिए रख रही हूँ। अरहर की दाल बनेगी सिंपल वाली। तो अभी चाय चढ़ाई नहीं है, जब वो आए नहीं थे ना तभी मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली सी लग रही थी 2-3 दिन से। आपको मे बी मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो तबीयत ऐसे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस जुकाम हो गया है। और आपको पता है मौसम चेंज होता है, और जब जुकाम सर्दी खांसी होती है तो कुछ भी अच्छा लगता नहीं। तो बस उसी वजह से। और यहाँ पे दाल में मैं डाल दे रही हूँ वही हल्दी और नमक, यही सब रख के दाल बना दूँगी, चढ़ा दूँगी बनने के लिए। और दूसरी तरफ चाय भी रख दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी डाल रही हूँ दाल में। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि सुबह के बाद आप लोग अभी मुझे शाम में मिल रहे हैं, और आज ना मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो मैं पूरी दोपहर ही सोई हूँ। मतलब सुबह 10 बजे तक मेरा काम हो गया था, उसके बाद मैं लेट गई थी। फिर मैं उठी हूँ 12:30 बजे, जब आरू को स्कूल से ले आना था। फिर उसको स्कूल से ले आने के बाद भी मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं और आरू दोनों ही सो गए थे। आरू स्कूल से आके खाना भी नहीं खाया था उसने। फिर शाम में मैंने उसे खाना खिलाया, मतलब अभी थोड़ी देर पहले। और मेरा पूरा किचन भी गंदा हुआ था, पूरे बर्तन सिंक में भरे थे, उनको भी क्लीन कराए। अभी पूजा की है और दाल धो के चढ़ा दी, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज मार्केट भी जाना है। वैसे मेरा मन नहीं हो रहा है कि आज मैं बाजार जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ आरोग्य के पापा को ही बता दूंगी, तो वही सब्जियां ले आएंगे। लेकिन अगर वो कहेंगे ज़बरदस्ती तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है ना।
और बाजार में बहुत सारी औरतें होती हैं, तो फिर आरू के पापा नहीं पसंद करते, तो मुझे ही जाना पड़ता है, देखती हूँ। और वहाँ पे देखिए सारे बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। किचन मेरी ऑल डन है, दाल रख दिया है और मैं ना बस वही दाल चावल ही बनाऊंगी। और रोटी सब्जी ना, जैसा कि बताया मैंने आरू को इस टाइम खिलाया, तो 3-4 रोटियां और थोड़ी सी ना कैबेज की सुबह जो मैंने सब्जी बनाई थी आपको दिखाई थी, वो रखी है। दाल चावल बनाऊंगी और हो सकेगा तो चटनी पीसूंगी, धनिया वगैरह ले आऊंगी तो। और अभी तो चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि आरू पापा आए हैं ऑफिस से। तो चलिए जैसा भी होता है, ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड करूंगी, थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने जा रही हूँ चाय, लेकिन चाय बनाने से पहले सबसे पहले दूध को बॉईल करूँगी मैं। तो आरोगी के पापा जैसे कि पता है शाम को दूध लेकर के आते हैं अपने साथ, तो इसको पहले रखनी हूँ बॉइलिंग पे और फिर चाय बनाऊँगी, तब तक मेरी दाल भी हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी जो है सब्जियाँ लाने। तो बस वही दाल चावल ही बनाने का मेरा प्लान था। बाद में फिर मैंने थोड़ी सी चटनी भी बनाई थी और थोड़ा सा मूली के पत्तों की भुर्जी भी बनाई थी। तो सुबह का थोड़ा सा ही दूध बच रहा था ग्लास में, तो उसको मैंने ले लिया है, बाकी कच्चा दूध ले लिया है और इससे बनाऊंगी। लेकिन चाय ना बॉयल किए हुए दूध की ज़्यादा अच्छी बनती है। कभी कभी जल्दबाजी में हम बना तो लेते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करिएगा कि अगर आप कच्चे दूध से चाय बनाओ तो उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे अच्छा सा नहीं आता। तो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि बॉयल करके बनाऊँ, लेकिन जैसा कि पहले बताया देर भी हो रही थी, जाना भी था, तो फिर मैंने कहा पहले चाय बना लेंगे, पीते रहेंगे जब तक चाय पियेंगे, जब तक हमारा दूध जो है वो बॉयल हो जाएगा, तो फिर टाइमली हम बाज़ार से भी आ जाएंगे। और आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो बाज़ारों में भी मतलब ठंडी लगती है। बाज़ार में अंदर तो नहीं लगती क्योंकि वहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन ऐसे बाहर निकलने में आजकल ठंड लगती है। तो छोटा मोटा स्टॉल अभी मैं भी ओढ़ने लग गई हूँ। हालांकि दिक्कत होती है काम करने में स्टॉल ओढ़ करके, लेकिन वही है कि ठंड लगती है तो ओढ़ना ही पड़ता है। और यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े धुले हुए रखे थे जिनको फोल्ड करना था, तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड कर दे रही हूँ। तो आरू के पापा के अलग कर रही हूँ, अपने अलग, आरू के अलग, बेडशीट वगैरह अलग। तो इस तरह से सेग्रीगेट कर करके अगर आप फोल्ड करते हो और इसी तरह से रखते हो ना, तो आप कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग करके रखो तो आसान रहता है, और आपको ना जगह भी याद हो जाती है 1-2 बार के बाद कि आपने कहाँ पे क्या रखा है। जैसे मैंने अपनी बड़ी वाली अलमीरा में मैंने अपने कपड़े और आरू के कपड़े लगा रखे हैं, और आरोगी के पापा के अलमीरा में सिर्फ आरोगी के पापा के कपड़े हैं और बेडशीट वगैरह, पर्दे वगैरह जो होते हैं वो हैं। तो इनकी अलमीरा में यहीं पे रख दूँगी उनके कपड़े। बाकी मैं अपने तो बड़े वाले कमरे में ले जाऊँगी बस। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस रूम में आ गई हूँ। और देखिए जब तक काम किया इधर छोटे मोटा इधर उधर का, तब तक चाय भी बन गई थी, तो मैंने उसको छान लिया। और आप इसकी शरारत देखिए, आजकल ना ये इसके ऊपर चढ़ करके सारी बॉटल्स भरता है। तो बच्चों को क्या अच्छा लग जाए और कब वो क्या करने लगे कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे देखिए हम लोग चाय पियेंगे, आरोग्य के लिए ले आई हूँ दूध, तो वो दूध पिएगा।
और उसके बाद देखिए हम गए थे बाज़ार, और बाज़ार से आने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ दाल फ्राई। तो दाल वही सेम तरीका जैसे मैं करती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह को खूब अच्छी तरह से लाल कर लिया है और उसमें ये दाल डाल दिया है। अच्छा, इस वाली में दाल में ना मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ, सिर्फ यही प्याज टमाटर मिर्ची लहसुन को खूब अच्छी तरह से थोड़ा सा ज़्यादा सा लाल आपको करना होता है, तभी इसका तड़का अच्छा बनता है। अगर आपको जैसे स्क्रीन पे देख कर के ये लगता है ना कि ये तड़का जल गया है, तो ये जलता नहीं है, ये ओवर कुक होता है और इसी से इसका अच्छा सा तड़के वाला टेस्ट आता है। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी कम पकी हुई प्याज डालेंगे ना तो कच कच सा मुंह में आता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे चावल पहले से ही धो के रखे थे, अब जब चढ़ाना है तब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। साइड में आपको दिख रहा होगा गोभी भी मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि ना ये पुरानी गोभी थी जो पहले से ले आ करके रखी थी, तो इनको क्लीन करके रख दिया है ताकि नेक्स्ट डे इसकी मैं सब्ज़ी बना पाऊँ। और फ्रेश मूली आई थी तो उसके थोड़े से पत्ते थे, तो मैंने कहा ये तो ख़राब हो जाएंगे, और आपको पता मुझे मूली के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब भी मैं ले आती हूँ ना मैं इसका साग ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए। तो आरोकी के पापा तो ये खाते नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो मैं अपने लिए बना लूँगी। और यहाँ पे डंठल काट के अलग कर दे रही हूँ, बाकी इसको कट कर लूँगी अभी से मैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए बाज़ार से आने के बाद आरोकी के पापा ना वो बड़े वाले कमरे में न्यूज़ वगैरह कुछ देख रहे थे, तो मैं फिर वहाँ पे नहीं गई, मैं यहीं बैठ गई, क्योंकि आरू वहाँ पे वो न्यूज़ देख रहे थे और आरू को बिठा रखा था कुछ काम करने के लिए, तो मुझे देख करके थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है वो। और अभी मैं वहाँ पे बैठती ना तो मेरे साथ इसको कट करने लग जाता, पकड़ने लग जाता, तो इसीलिए इधर के छोटे वाले रूम में आकर के बैठ गई हूँ मैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां चाहे कोई सी भी हो, उसको आप जैसे लाने के साथ ही अगर बना लो ना तो अच्छी रहती है, नहीं तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही निकल जाती हैं और टेस्ट भी कहीं ना कहीं ख़राब लगने लगता है। और मैं इस बाज़ार बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लेकर के आई थी, थोड़ी थोड़ी ही ले आई थी, क्योंकि अभी और कोई सब्ज़ियाँ अच्छी लगती नहीं है। गोभी मटर वगैरह का समय है, यही सब अच्छा लगता है। और अभी तो पालक वगैरह ना हमारी गली में भी आते हैं एक भैया सब्ज़ी वाले, तो वही दे जाते हैं फ्रेश उनके पास जब रहता है तो इस बार थोड़ा सा कम ही मैं ले आई थी। और तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं बहुत अंदर तक गई भी नहीं, क्योंकि बात तो जी मेरे किचन का, मेरे घर का सारा काम हो गया है, मैं आपको दिखाऊं। बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिए हैं, हमारा खाना पीना भी हो गया था। सुबह के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से छोले भी गाए हैं और सब कुछ बिल्कुल ऑल डन है, सबने खाना खा लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई मैंने नहीं धुली, क्योंकि इसमें वो जो मैंने साग छोका था ना, तो सुबह मैं इसमें फिर वो छोले का मसाला बना लूँगी, नहीं बनाया मैंने। यहाँ पे 1 कप चाय बना रही हूँ मैं सिर्फ अपने लिए, आरोकी के पापा नहीं पी रहे हैं, तो मैं ये चाय पीऊँ, क्योंकि ना मेरे सर में जैसा कि मैं बताया कि मुझे तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। तो बस काम सारा खत्म हो रहा, टाइम मैं आपको दिखा दूँ, 12:10 हो रहा है और अभी तक मेरा आरू भी जाग रहा है। जब तक हम नहीं सोते ना तब तक वो जागता ही रहता है। और बस अब हम लोग जा रहे हैं सोने, और मैं अब आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड बाय बाय।